जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को। आज पुरुषोत्तम मास के महीने पर पुरुषोत्तम चर्चा करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है, जिसमें हम समग्र ब्राह्मण परिषद के सदस्यगण, पदाधिकारीगण एवं विद्वज्जन, भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा ममतामयी माताओं एवं बहनों, आप सभी के समक्ष मुझे भी इस पुरुषोत्तम मास में, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, ये 3 वर्ष में एक बार आता है, जिसमें विशेष फल हम सबको भगवान के संबंधित भगवत चर्चा करने का अवसर प्रदान होता है, जिसमें हम सब को विशेष फल प्राप्त होता है। अनुष्ठान, दान, जप, तप करने से विशेष फल भगवान इस पुरुषोत्तम मास में हम सबको विशेष फल प्रदान होता है। इस सब में समग्र ब्राह्मण परिषद के इस पुरुषोत्तम चर्चा में हमें भी इसमें कुछ भगवत संबंधी चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ है, जिसमें मैं सदस्यगण को, समग्र ब्राह्मण परिषद के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आप सब सुन रहे हैं, उन सभी को मैं राधे राधे कहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और जिस संबंध में जिसमें मुझे आदेश दिया गया है कि भगवत चर्चा में, पुरुषोत्तम मास चर्चा में मुझे ध्रुव जी के बारे में चर्चा करना है, तो समय का विशेष ध्यान देते हुए हम ध्रुव चरित्र में भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण करते हुए, गोविंद की ध्यान करते हुए, ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे मेरु मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इस पुरुषोत्तम मास के महीने में बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर सभी को प्रदान हो रहा है, जिसमें मुझे भी भगवत चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ है, इसमें गोता लगाने का अवसर प्रदान हुआ है। तो ध्रुव जी का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है, जो छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी, एक समय की बात है जब विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया था, मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किया था, महाराज, राजा उत्तानपाद जो कि मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, कृपया उनका भी वंश वर्णन करिए, कैसे उनका वंश था, उनका वंश क्या हुआ, उनके वंश के बारे में बताइए। तब मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था उत्तानपाद। मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद किसको कहते हैं? आप सब विद्वज्जन हैं, जानते ही होंगे। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका समाज में पद ऊंचा हो, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, या तो फिर दूसरे अर्थ में कहा जाए जिसका पद यानी पैर ऊपर हो और सिर नीचे झुका हो, यानी बड़े सरल स्वभाव की हो, बड़े सरल हो, ऐसे राजा का नाम है उत्तानपाद। मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम था क्या? प्रियव्रत। मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत।
प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसकी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ हो। देखो, काम है ना, काम के आने के दो ही मार्ग होते हैं। कौन कौन से मार्ग हैं आप सब जानते होंगे। काम के आने के दो ही मार्ग होते हैं, आँख और कान। आँख और कान से ही काम के आने के दो मार्ग हैं। जिसको काम से बचना हो उसे चाहिए कि इन दोनों पर काबू पा लें। राजा उत्तानपाद बड़े वीर व दानी राजा थे, स्वभाव से उदार और सज्जन थे। उनकी बहुत अच्छी भार्या थी जिसका नाम था सुनीति। शास्त्र की नीति पर चले, वही है सुनीति। राजा उत्तानपाद की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन की बात है, उत्तानपाद किसी दूसरे राज्य में गए। वहाँ एक राजकुमारी बहुत खूब सौंदर्य थी जिसका नाम था क्या, सुरुचि। राजा ने जब सुरुचि को देखा तो उसके रूप सौंदर्य पर इतने आकर्षित हो गए उत्तानपाद कि उससे विवाह का प्रस्ताव दे डाला। कहते हैं कि किसी की सुंदरता को जानना हो, है ना, किसी की सुंदरता को जानना हो तो चेहरे को मत देखना। यदि आपकी किसी की सुंदरता को जानना है तो चेहरे को कभी मत देखिए आप, क्योंकि ये जो चमड़ी है, चमड़ी के दो ही कलर होते हैं, रंग दो ही रंग होता है। एक तो गोरा होता है और दूसरा कौन सा, दूसरा होता है काला। कभी आपने सुना होगा कि लाल हरा पीला होता होगा, नहीं होता है ना। लेकिन काले और गोरे को देख करके ये अंदाजा मत लगाना कि सुंदर है या कुरूप है। व्यक्ति के सौंदर्य का पता उसके भीतर की सुंदरता से होता है। बाहरी सौंदर्य को देखकर आकर्षित होना यह किसी महापुरुषों का काम नहीं है। व्यक्ति कैसा है यह उसके विचारों से, उसके व्यवहार से जाना जाता है। उसके विचारों से, उसके व्यवहार से जानो। राजा उत्तानपाद ने भी यही भूल की। सुरुचि को देख करके उसके रूप पर आकर्षित हुए और विवाह कर उसको घर ले आए। जब वह घर आई तो सुनीति को देखते हुए नाराज हो गई। सुरुचि ने कहा, महाराज यह कौन है, इसको निकालिए, ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। राजा उत्तानपाद सुरुचि के मोह में फंस गए थे। उसके कहने से अपनी बड़ी सुंदर सी भार्या को उन्होंने महल से निकाल दिया। बिचारी सुनीति महल के बाहर एक झोपड़ी पर निवास करने लगी। उस वक्त सुनीति क्या थी, सगर्भा थी। बिचारी सुनीति महल के बाहर एक झोपड़ी में निवास करने लगी। उस वक्त सुनीति सगर्भा में थी और झोपड़ी में निवास करने लगी। कभी कभी बड़े महापुरुष लोग भी बहुत बड़े स्तर की गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जितना भी बड़ा होता है कभी कभी गलती भी उतनी बड़ी कर देता है। महल से जाने के बाद सुनीति के गर्भ से एक बड़े सौंदर्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव अपनी माता के संस्कारों से संस्कारित थे। माता सुनीति संतों की बड़ी प्रेमी थी। जहाँ कहीं भी नगर में संत आ जाते सबसे आगे खड़ी होती है। बड़े भाव से संतों की सेवा करती, झाड़ू लगाती, उनके कपड़े को धोती, कमंडल साफ करती, उनके पात्रों को धो देती। बड़ी तन्मयता से संतों की सेवा करती सुनीति। जहाँ भी जाती अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाती सुनीति माता। इसलिए संतों की कृपा उस बच्चे पर भी हुई। धीरे धीरे माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए ध्रुव बड़े होने लगे। एक दिन सुनीति की सेवा से प्रसन्न होकर के संतों ने कहा, बेटी इतने वर्षों से तुमने हमारी सेवा की, आज तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है बेटी, बोल क्या दूं तुझे। माता सुनीति की आंखों में भाव के अश्रु आ गए। रोने लगी माता। सुनीति ने कहा, बाबा आप लोगों की सेवा का अवसर मिला
क्या इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है? संत दर्शन से बढ़कर भला कोई लाभ होगा क्या? संतों का दर्शन बहुत बड़ा लाभ, इससे बड़ा लाभ कोई हो सकता है क्या? मिले कोई ऐसा संत फकीरा पहुँचा दे जो भव दरिया के तीरा। मिले कोई ऐसा संत फकीरा पहुँचा दे जो भव दरिया के तीर। ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई महात्मन मिल जाए जो भवदरिया पार कराने का सामर्थ्य रखता हो, इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। बाबा तुलसी ने भी मानस में इस बात का समर्थन किया है। आप सब जानते होंगे, मानस प्रेमी है सभी। बाबा तुलसी ने मानस में इस बात का समर्थन किया है कि बगैर पुण्य पुंज के, बगैर भाग्य के संत कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। कहते हैं ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों ने बार बार कहा, बेटी कुछ मांग लो। माता सुनीति ने कहा, मैं क्या मांगूं बाबा? हाँ, यदि आप देना ही चाहते हो महाराज, एक ही वरदान मैं मांगती हूँ। मेरी जो महल में बहन आई है, सुनीति कहती है, मेरी जो महल में बहन आई है सुरुचि, अभी तक उसकी गोद में कोई लाला नहीं आया। यदि आप देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि उसकी गोद में एक लाला आ जाए। सोचिए सुनीति माता की भावना, क्या भावना है सुनीति माता की, जिसके कारण राजा ने उनको बाहर कर दिया, उसके प्रति भी माता सुनीति का क्या भाव है, क्या ध्यान दीजिएगा। ध्रुव जैसे बालक की माता, ऐसा भाव होता है। महात्माओं की आंख में भाव के अश्रु आ गए, रोने लगे। माता सुनीति ने कहा, बाबा इसमें उसका कोई दोष नहीं, यह तो मेरे ही कर्मों का फल है बाबा। ठीक यही बात फिर बाबा तुलसी ने मानस में लखन जी से कह रहे हैं। यही बात बाबा तुलसी ने मानस में लखन जी से कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हम सब कहते हैं ना कि उसने मुझे दुख दिया, उससे मुझे सुख प्राप्त हुआ। यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यहाँ सब अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम जो कर्म करते हैं ना, वही फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ सब अपने किए कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। महात्मा ने कहा, बेटी धन्य हो बेटी, तेरी भावना इतनी अच्छी है तो परमात्मा तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। मेरा ऐसा आशीर्वाद है। बाद में महात्माओं की कृपा से सुरुचि के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया क्या? उत्तम। इसका यहाँ संतों ने भी बड़ा प्यारा अर्थ किया है कि हम सभी जो जीव है ना, क्या है? उत्तानपाद ही के रूप है। हम सब जीवों की भी दो पत्नियां होती है। एक पहला तो सुरुचि और दूसरा सुनीति। सुनीति का मतलब होता है
सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्रों की नीति पर चले, वह है सुनीति। और सुरुचि का मतलब होता है क्या? स्वरुचि, यानी अपनी रुचि। संतों ने बताया कि अपनी रुचि पर जब चलोगे ना, आप सब जब अपनी रुचि पर चलोगे तो क्या होगा? तब उत्तम, तम यानी अंधकार, अंधकार सिवाय अंधकार के कुछ नहीं मिलता। यदि शास्त्र की नीति पर चलोगे तब ध्रुव यानी सत्य और सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, गोविंद की प्राप्ति होगी, कन्हैया सावरे सरकार की प्राप्ति होगी। जब सत्य के नीति पर चलोगे, सत्य पर चलोगे, है ना, तो ध्रुव जैसे सुनीति माता को ध्रुव मिला था, वैसे ही आपको भी ध्रुव की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन की घटना है, शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं महाराज, क्या कहते हैं? एकदा सुरुचे पुत्रमंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे। ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव आ गए। ध्रुव को देख करके राजा के हृदय में प्यार उमड़ा और उन्होंने अपने छोटे बेटे को गोद से नीचे उतार कर और ध्रुव को गोद में लेकर प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। यह दृश्य जब सुरुचि ने देखा तो वह बहुत नाराज हुई, आकर के ध्रुव को नीचे उतार दिया। सुरुचि ने कहा, बेटा यहाँ बैठने का ख्वाब देख रहा है तू, यहाँ बैठने का ख्वाब देख रहा है। यदि तुम्हें यहाँ बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। जाकर वन में तप कर और भगवान मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूँ। जब मेरे गर्भ से आएगा ना, तब तू यहाँ बैठने का अधिकारी होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुरुचि ने उस नन्हे से बालक को धक्के मारकर बाहर कर दिया और वह नन्हा सा बालक रोता रोता वहां से चल दिया। कि इस सुरुचि ने न केवल ध्रुव का अपमान किया है, बल्कि इसने तो भगवान मेरे गोविंद का भी अपमान किया है। लोग भगवान का दर्शन करते हैं कि इस गर्भ में न आना पड़े। भगवान का किस लिए दर्शन करते हैं लोग? भगवान का दर्शन करते हैं कि इस गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में रह करके बालक बहुत तकलीफ में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मुझे इस पृथ्वी लोक में ना डालो, मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखो, है ना। उसने भगवान का भी अपमान किया, लेकिन इसने कहा कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें भगवान का दर्शन करना जरूरी है। मतलब सुरुचि का गर्भ ऐसा महान हो गया जिसके लिए भगवान का दर्शन करना जरूरी है। भगवान का भी अपमान किया और नन्हे से बालक उस ध्रुव का भी अपमान किया। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गया। उस महल के बाहर झोपड़ी के चबूतरे पर माँ सुनीति बैठी थी, अपनी लाला के इंतजार में, ध्रुव के इंतजार में। ध्रुव उधर से वह नन्हा सा बालक जिसकी आत्मा पर चोट लगी थी, आंख में अश्रु भरे थे, रोता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। ध्रुव ने कहा, माँ, क्या अपने पिता की गोद में बैठना अपराध हो गया? क्या वे मेरे पिता नहीं है माँ? क्या मुझे उनसे प्यार पाने का कोई अधिकार नहीं है? तू क्या उनकी पत्नी नहीं है? तू भी तो उनकी पत्नी है ना माँ। सुनीति ध्रुव को गले लगा करके रोने लगी। सुनीति ने कहा, बेटे, तुझे क्या बताऊं,
वे तेरे पिता जरूर हैं, लेकिन तुझे पुत्र और मुझे पत्नी मानने में उन्हें शर्म आती है। ध्रुव ने कहा, माँ, आज उसने मेरा अपमान किया है। मैंने सोचा है माँ, एक दिन मैंने उसके एक एक शब्द का बदला न लिया ना, तो मैं तेरा पुत्र नहीं। ध्रुव कहता है, तो मैं तेरा पुत्र नहीं। माँ ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया। माँ ने कहा, बेटे, स्वप्न में भी किसी के अमंगल की कामना मत करना। परमात्मा ने अवसर दिया है, बलिदान दे देना चाहिए, लेकिन बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। बड़े बड़े परिवार नगर के नगर उजड़ जाते हैं बदले की भावना से। केवल कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। भले बलिदान दे देना चाहिए, लेकिन कभी मैं उससे बदला लूं ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। माँ ने कहा, जहाँ तक गलती की बात है तो तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने मुझ अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। तेरा इतना अच्छा सुंदर रूप है, इतना अच्छा चरित्र है, तुझे सुरुचि जैसी भाग्यशाली माता के गर्भ से आना चाहिए था। और रही बात कि तुझे उसने अपशब्द कहे, अपशब्द क्या कहे बेटे? यही कहा ना कि जाकर भगवान का दर्शन कर। अनजाने में उसने तुझे बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उसकी बातों का समर्थन करती हूँ। यदि गोद में बैठना है तो ऐसे पिता के गोद में बैठ जहाँ पर बड़े ऋषि महात्मा लोग बैठा करते हैं। उस परम पिता की गोद में, इस संसारिक पिता के गोद में क्या बैठना। माता सुनीति ने कहा कि तुम परम पिता का आश्रय करो। माँ की बात ध्रुव के दिल को छू गई। ध्रुव ने पूछा, माँ, वह परम पिता मिलेंगे कहाँ? तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर है ना, सब जगह है। माँ ने कह दिया, सर्वत्र, तुम जहाँ खोजोगे वहाँ मिल जाएंगे गोविंद। ध्रुव ने तुरंत माँ की बात मानी और आंसुओं को पोंछ लिया। माँ के चरण छुए। ध्रुव ने कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दें। अब मैं उस पिता के गोद में बैठकर ही तुम्हारे पास आऊँगा। और चल दिए ध्रुव जी। जब सुनीति ने ध्रुव को जाते देखा तब उसका धैर्य छूटने लगा, रोने लगी माँ। लेकिन सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, इसलिए उन्होंने ध्रुव को रोका नहीं और अपने आंसू पोंछ लिए। नन्हे से ध्रुव चले जा रहे हैं उस परम पिता परमात्मा को खोजने। उसको माँ का एक ही वचन याद है कि भगवान को कहीं भी खोजो वह वहीं मिल जाते हैं, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है, है ना। भगवान को खोजने के लिए भी गुरु चाहिए ना। गुरु कहते हैं, गुरु का अर्थ क्या होता है? समय बहुत कम है, जितना भी हो सके कथा कहते हैं, संक्षिप्त में छोटा सा बताते हैं गुरु का अर्थ। गुकार स्त्वंधकार स्यात्, रुकार स्तन्निरोधकः, अंधकारा निरोधत्वात्, गुरुदित्या विधीयते, गुरुदित्या विधीयते। कहते हैं गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात जो हमारे जीवन से अंधकार को निकाल कर ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही है गुरु। हर किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए, हर सभी का गुरु होना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है आप सब जानते ही होंगे, जानते हैं ना। आजकल के समय में गुरु बदलने की भी फैशन हो गई है, गुरु भी बदला जाता है। एक बार एक बूढ़ी माता जी एक संत के पास आई
उसने कहा, महात्मन जी मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। तब उस संत ने कहा, महात्मा ने कहा, ठीक है। महात्मा ने पूछा, लेकिन क्या आपने पहले किसी को गुरु बनाया है क्या? माता ने कहा, हाँ महात्मन जी, शादी से पहले मैंने एक गुरु बनाया। शादी से पहले, बातों में ध्यान दीजिएगा, शादी से पहले मैंने एक गुरु बनाया था, लेकिन मेरी शादी के बाद वह चल बसी। शादी के बाद मैंने फिर एक गुरु बनाया। उस बूढ़ी माता जी ने कहा, शादी के बाद मैंने फिर एक गुरु बनाया, कुछ साल बाद वे भी चल बसे। कुछ साल बाद मैंने फिर एक गुरु बनाया। 3 महीने पहले भी वो क्या हुआ, जय जय सीताराम हो गए। अब मैं सोचती हूँ संत जी, अब मैं सोचती हूँ महात्मन जी कि आपको मैं अपना गुरु बना लूं। वह बूढ़ी माता जी कहती है कि अब मैं सोचती हूँ महात्मन जी मैं आपको अपना गुरु बना लूं। मैंने कहा, उस संत ने कहा, माता अरे इतने को तो आप मृत्यु प्रदान कर दिए गुरु बना करके, मुझे तो बख्श दो, छोड़ दो, मुझे अभी कुछ और साल कुछ कथा कर लेने दो। दीक्षा गुरु आपका एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी ज्ञान मिले। यदि हमसे भी इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम चर्चा करते हुए जितने भी विद्वत जन हैं, जो भी इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं, उनसे भी अच्छी शिक्षा मिले, आप प्राप्त करिए, उनको जीवन में धारण करिए। हमसे भी यदि अच्छी शिक्षा मिलती है तो आप उनको जीवन में धारण करिए। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छी शिक्षा मिले ले लेनी चाहिए, लेकिन दीक्षा गुरु आपका एक ही हो। यदि गुरु इस संसार में अब नहीं है तो भी क्या हुआ, इसीलिए दीक्षा गुरु केवल एक ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु अवश्य होना चाहिए सभी की, और उनमें आपकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण हो। यदि संसार में आपकी किसी पर निष्ठा नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, है ना। आप किसी पर विश्वास नहीं करते कि वह मेरे गुरु बनाने की लायक नहीं, तो कोई बात नहीं, तो आप हनुमान जी महाराज को गुरु बनाइए, गोविंद को गुरु बनाइए। कहते हैं ना क्या, वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण को गुरु बनाइए, हनुमान जी को गुरु बनाइए, है ना। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी, किसी का तो बड़ी मुश्किल से किसी एक युग में प्रताप होता है, लेकिन हमारे हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है, इसलिए हनुमान जी को अपना गुरु बना लो, लेकिन गुरु अवश्य बनाओ। ध्रुव जी भी चले जा रहे हैं, मार्ग में अचानक नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा कि नन्हा सा बालक वन में अकेला जा रहा है, तो बुलाया। नारद जी ने कहा, ओ बच्चे इधर आओ। वे वन में कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे रूप को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई राजकुमार हो, क्या जंगल में भटक गए हो? ध्रुव ने कहा, नहीं महाराज, मैं भटका तो कब अभी तक था, और आज का नहीं कई जन्मों से भटका हुआ हूँ। महाराज, आज मैं अपने सच्चे मार्ग पर निकला हूँ, वास्तविक घर ढूंढने के लिए।
हम पर कृपा करें महाराज। नारद जी से कहता है वह छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव। नारद जी ने पूछा किसे ढूंढने चले हो? ध्रुव जी बोलते हैं उस परम पिता परमात्मा को। नारद जी ने पूछा कोई गुरु बनाया है क्या? ध्रुव जी छोटे से नन्हे से बालक ध्रुव जी ने कहा नहीं महाराज, अब मैं गुरु ढूंढने कहाँ जाऊँ? आप मिल गए हैं, आप ही गुरु बन जाइए और उस परमात्मा को ढूंढने में हमारी सहायता करिए महाराज। मैं अपने जन्म जन्मांतर के पिता से बिछुड़ गया हूँ, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। नारद जी समझ गए कि इस बच्चे के भीतर अनन्य भाव है। नारद जी ने तुरंत ध्रुव को गुरु दीक्षा दी, 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा पुत्र चले जाओ वृंदावन, वहाँ यमुना के तटवर्ती पावन मधुवन है, वहाँ पर बैठ कर के इस मंत्र का जाप करो, परमात्मा जरूर मिलेंगे। और हाँ बेटे, परमात्मा मिले ना तो उनसे कभी भी संत हो या फिर कोई अच्छा विद्वत ब्राह्मण हो, विप्रदेव हो, परमात्मा हो, वो मिले, जब भी मिले संत ब्राह्मण मिले तो कभी उनसे व्यर्थ की बातें ना करें। कभी भी संसार की याचना मत करना, उनसे मुक्ति की ही याचना करना, भगवत चर्चा ही करना। संतों से, ब्राह्मणों से, विद्वत ब्राह्मणों से केवल भगवत चर्चा ही करना कि भगवान मुझे मिलेंगे कैसे, गोविंद मुझे मिलेंगे कैसे, केवल भगवत चर्चा ही करना। बेटा इस संसार में कैद मत रहना, निकल जाना इस संसार से। नारद जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के वह ध्रुव जी 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव भगवान को पुकारते हुए निकल गए मधुबन में। भगवान के 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का बहुत सिद्ध मंत्र है यह 12 अक्षर। संत लोग कहते हैं कि आज भी इस मंत्र का यदि 48 लाख बार इस मंत्र को हम जप करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का 48 लाख बार हम यदि जप करते हैं तो गोविंद का दर्शन हो जाता है, कन्हैया का दर्शन हो जाता है, सांवरियो सरकार का दर्शन हो जाता है। ऐसा अद्भुत यह मंत्र है। ध्रुव गए मधुवन में और वहाँ बड़ी कठिन साधना आरंभ की। कहते हैं त्रिरात्रांते कपित बद्राशनः। प्रथम महीने की साधना में जब शुरू की तो 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन के बाद थोड़ा फलाहार ले लेते थे। दूसरे महीने की यात्रा जब शुरू हुई तो 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते थे। 6 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज पत्ते वगैरह खा करके थोड़ा जल ले लेते थे। जब तीसरे महीने की भजन यात्रा प्रारंभ की तो 9 दिन तक ध्रुव जी 9 दिन तक सब कुछ त्याग दिया ध्रुव जी ने। और 9 दिनों के बाद थोड़ा जल पी लेते थे ध्रुव जी और उसके गोद में पुनः साधना में बैठ जाते थे। कहते हैं चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे अहनी वायुभक्षोजितश्वासो ध्यान देव मधारय। चौथे महीने में जल पीकर परित्याग कर दिया, निराहार रहने लगे ध्रुव जी, केवल वायु भक्षण करते थे। इसके बाद तो महाराज ध्रुव प्राणों को खींचकर ब्रह्मरंध्र में ले आए और श्वास को भी रोक लिया। ऐसी समाधि लग गई कि सारा त्रिभुवन, सारा ब्रह्मांड निश्वास हो गया, निश्वास होने लगा। देवता लोग भी कंपित होने लगे। सारे देवता घबराकर भगवान श्री हरि के शरण में आए, गोविंद के शरण में आए। देवताओं ने कहा पाहि माम प्रभु, रक्ष माम प्रभु। प्रभु यह क्या हो रहा है? प्रभु मुस्कुरा करके कहा घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा घबराओ मत, असल में मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से भोले भंडारी भक्त ने समाधि लगा ली है।
इसलिए ऐसी घटना घट रही है। आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसका दर्शन करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे भी। सहस्रशीर्षापि ततो गुरुतमता मर्धो वटम्भृत्य दिदृक्षया गतः। कहते हैं भगवान दर्शन देने नहीं, गोविंद कन्हैया यहाँ दर्शन देने नहीं, दर्शन लेने जा रहे थे। क्योंकि भगवान को इतना छोटा भक्त पहले बार मिला था, इसलिए भगवान ने सोचा आज मैं भी दर्शन करूं अपने इस छोटे से नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जैसे भक्त का। इधर ध्रुव समाधिस्थ में थे। भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव के समक्ष आकर के विराजमान हुए, लेकिन ध्रुव जी ने आँख नहीं खोली। तब भगवान ने उसके भीतर अपनी छवि को बाहर खींचा और ध्रुव ने हड़बड़ा करके आंखें खोल दी। ध्रुव ने कहा, अपने सामने चतुर्भुजधारी भगवान को देखा और साष्टांग प्रणाम किया। नन्हा सा बालक ध्रुव भगवान को एकटक निहारता रहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ क्या करूँ कैसे करूँ सब कुछ भूल जाता है। प्रत्येक प्राणी भाव विभोर हो जाता है। ध्रुव जी महाराज श्री हरि नारायण भगवान को तक देखते रहे। कहते हैं कि दिल का तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है वो जान से भी बारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कहते हैं करीब 45 मिनट तक भगवान ध्रुव को निहारते रहे और ध्रुव भगवान को, लेकिन न तो भगवान बोले और न ध्रुव जी। जब दोनों ही नहीं बोले तब भगवान को थोड़ी हंसी आ गई। भगवान मुस्कुराए ना, तब ध्रुव को भी हंसी आ गई। जब ये दोनों हंस रहे थे तो ऊपर से जो 33 करोड़ देवता, जो जितने भी देवी देवताओं हैं सब देख रहे थे, वे भी हंसने लगे। उनको हंसते देखा तो सुखदेव जी को भी हंसी आ गई और सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित को हंसी आ गई और वहाँ जितने भी संत थे सब हंसने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हंस क्यों रहे हैं ये सब। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज सब हंस क्यों रहे हैं? सुखदेव जी बोले, देखो राजन। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, भगवान तो इसलिए हंस रहे थे कि देखो इस भोले भंडारी को इतनी देर तक मुझे खड़ा किया है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और ध्रुव इसलिए हंस रहे थे कि महाराज आप मुझसे बोलने की अपेक्षा रख रहे हैं। अरे आपके सामने तो बड़े बड़े महात्माओं की बोली बंद हो जाती है, फिर मैं भला नन्हा सा बालक क्या बोलूं आपके सामने। और ये जो 33 करोड़ देवता जो देख रहे हैं वो इसलिए हंस रहे थे कि देखो इसे, रह गया ना आखिर बच्चा का बच्चा। जो 33 करोड़ देवता हंस रहे थे वो कहते हैं, देखो इसको, रह गया आखिर बच्चा का बच्चा। अरे भगवान 45 मिनट से खड़े हैं और कुछ बोल ही नहीं रहा। इतनी देर भगवान यदि हमारे पास खड़े रहते, देवता लोग कहते हैं, इतनी देर भगवान यदि हमारे पास खड़े रहते तो हम तो मांगने की पूरी लिस्ट पकड़ा देते भगवान को। और सुखदेव जी को इसलिए हंसी आई कि देखो इन मूर्ख देवताओं को भगवान का दर्शन हुआ, अभी भी कुछ मांगने की ही कामना चल रही है इनके अंदर। इधर भगवान समझ गए कि ध्रुव बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने स्वयं कृपा की। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के ग्रीवा से कराया, शंख का स्पर्श ध्रुव के ग्रीवा से कराया और जैसे ही स्पर्श हुआ संपूर्ण वेदों का ज्ञान ध्रुव के भीतर उतर आया और ध्रुव ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई।
क्या स्तुति है? कहते हैं कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम परमानंदमाधवम। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। इसलिए दुनिया में किसी का अभिमान नहीं करना चाहिए। वे लोग बड़े अकड़ में रहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूं कि